Next today, a mirror of common errors. Sheet number 25. ठीक, बताइए. Sneha was accused for murder of her husband, but the court found her not guilty. किस सेक्शन में एरर है? दिख रहा? हाँ, के बाद कौन नहीं आएगा? क्या आएगा? हाँ, सही पकड़ा. एक्यूज्ड के साथ ऑफ का लगेगा. अगर जो किसी चीज का दोषी ठहराना है तो एक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? दोषी. ठीक है, तो किस चीज का दोषी? मर्डर का दोषी स्नेहा को नहीं पाया गया, इसलिए कोर्ट ने उसे क्या कर दिया? गिल्टी नहीं माना और उसको बरी कर दिया, मतलब स्नेहा को. ठीक है, तो एक्यूज ऑफ याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट है हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी. बताओ. Her mother is angry and indifferent to me. सबको सही कहा, तो ये गलती होगा. क्या होगा वो? Indifferent of me हो सकता है कि indifferent तो क्या भी. हाँ, ठीक है. एंग्री के साथ विथ लगता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ एंग्री है या एग्री है, सहमत नहीं है या सहमत है, तो विथ लगता है. तो ये दोनों पेयर में आ गया है. इनडिफरेंट एंड एंग्री दोनों एक ही प्रोफाइल में आ गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ टू ना लग करके क्या लगेगा? विथ. ठीक, नेक्स्ट. आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट. ठीक है, बताइए. I was shocked to hear that her husband died of बाज हटा दीजिए. नहीं तो पैसे में ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेड ऑफ के साथ लग सकता है. आप लगेगा लेकिन एक्सीडेंट नहीं. क्या होगा तो बताओ. भाई होगा. डेड बाय एक्सीडेंट नहीं होगा. दुनिया का लग रहा है. ये तो डेड हो कोई यार शॉक टू बाज हटा दीजिए. नहीं, आई वाज शॉक्ड. मुझे शॉक कर दिया गया, मतलब हम किसी के द्वारा हम पर ये वर्क कर किया गया, शॉक करने का. ठीक है, बताओ. तो आई वाज शॉक्ड टू. ठीक है, हाँ, पैसिव वॉइस यही कहते हैं ना बनाना है. शॉक के साथ शॉक बाई नहीं कह सकते हैं, शॉक्ड टू. ठीक है, सरप्राइज विथ, एस्टोनाइज्ड विथ, इस प्रकार से होता है. तो हाँ, आई वाज शॉक्ड टू मतलब सुन करके शॉक हो गया. क्या चीज? कि दैट हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड था, डेड ऑफ एन एक्सीडेंट. यहां पर समझना होता है. देखो, डेड ऑफ का प्रयोग किसी बीमारी से जब किसी का डेथ होता है तो डेड ऑफ होता है, और किसी अन्य कारण से होता है तो डेड या डाई फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो याद रखना, बीमारी के लिए ऑफ और किसी अन्य कारण के लिए फ्रॉम. ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम इज करेक्ट. नेक्स्ट है I am vexed at him for what all he has done for him till date. हाँ, ठीक. तो A B C D. आई थिंकिंग हो सकता है भाई होगा. आई एम हेक्स्ट, आई मुझे आ गया भाई उसके द्वारा. बोलो. I am vexed at him. मैं उससे तंग आ गया हूँ. ठीक है, हाँ. For what all he has done for him till date. No error. बताओ. देखो, I am vexed या disturbed या surprised सब एक ही कैटेगरी के वर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख रहे हो ना कि एट निर्जीव के साथ, ठीक है, कोई थिंग के साथ, ठीक है, और कोई पर्सन के साथ लगाना है तो ये तो हिम पर्सन ही होगा, तो इसके साथ क्या लगेगा? विथ. जैसे कि आई एम वेक्स्ड विथ योर ओपिनियन. मैं तुम्हारे ओपिनियन से तंग आ गया हूं. ठीक है, बट आई एम वेक्स्ड विथ माई वाइफ. कौन सही है? आई एम वेक्स्ड विथ माई वाइफ, ये सही है. और आई एम वेक्स्ड एट योर ओपिनियन,
तो वो भी सही है, क्योंकि वेक्स के साथ यहाँ ओपिनियन क्या होता है, कोई थिंग है, कोई थॉट्स है, तो उसके साथ एट, बट जैसे ही पर्सन आएगा तो उसके साथ विथ, तो आई एम वेक्स्ड विथ हिम। ठीक है, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। He did not go to the temple on foot. He went there by the car. No error. Right? ठीक है होगा, सही। ऑन फुट तो सही लग रहा है मुझे। देखो यहां तक तो सही जा रहा। He did not go to the temple. वह टेम्पल नहीं गया। ऑन फुट मतलब, ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल। ठीक है, पैदल नहीं गया। He went there by the car. यहां पर मिसिंग है। ठीक है, by the car। अब समझो, by का प्रयोग आर्टिकल के साथ नहीं होता है, आर्टिकल के साथ नहीं होता है, तो क्या होगा बताना, बाई कार। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से कर सकते हो, आर्टिकल लगाना है तो तुम बाई के बदले क्या रखोगे, इन ए कार। ठीक है, या फिर इन द कार, दो चीज कर सकते हैं। तो यहां पर एरर था, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, बाई द कार देकर के फंसा देता है। और याद रखना, बाई कभी भी अपने साथ प्रपोजिशन, सॉरी, आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। ठीक है, तो इन ए कार कर सकते हो, इन द कार कर सकते हो, या फिर सिर्फ बाई कार, बाई कार। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ही वॉच्ड एज फाइट्स फाइट्स ब्रोक आउट अलोंग द सिटी। नो एरर, बताओ। फाइट्स होगा along the city, तो सिटी के किनारे हो सकता है, लेकिन फाइट्स फ्रेज इडियम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करना। इधर अभी सिलेक्शन करते चलो, वर्ब सही है। ठीक है, यहाँ पर एज फाइट्स की तरीके से किया है। ठीक है, एडोमेटिक रूप ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ब्रोक आउट मतलब तोड़ दिया सबको, इस प्रकार से वो फाइट की ओर गया पूरे शहर में। ठीक है, पूरे नगर में, अलोंग द सिटी। देखो, जब किसी के किनारे, किसी के पैरेलल हम चलते हैं तो अलोंग का प्रयोग करते हैं। अब पूरे सिटी की बात करें तो क्या बोलोगे, हम पूरे नवादा घूमे, पूरे पटना घूमे तो क्या कहेंगे, आई वॉक्ड नहीं, अक्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग पूरे के लिए होता है। ठीक है, अक्रॉस द सिटी। ठीक है, मतलब ओवर द सिटी, इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, अलोंग सिर्फ और सिर्फ रोड, किनारे, चलने के संदर्भ में यूज होगा। ठीक है, इफ यू आर वॉकिंग देन यू कैन से दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग द कैनाल, अलोंग द रिवर, अलोंग द सी बीच, जो भी कुछ। ठीक है, लेकिन कह दे कि आई वेंट या आई वॉक्ड अक्रॉस या अलोंग, अक्रॉस या अलोंग नवादा, बोलो अक्रॉस द नवादा, सॉरी अक्रॉस नवादा सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इकोनॉमिकली बी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्कैर्सिटी। नो एरर। around understand the world। बताओ क्या हो गया, round is around in the city। that's why मैं like इधर नहीं, देखो यहाँ पर ठीक वहां तक गया कि इधर ठीक है, इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, आर्थिक रूप से हम लोग जो दुनिया को समझते हैं, जो हमारे चारों ओर है, यहाँ मिसिंग है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्कैर्सिटी मतलब अल्पता के संदर्भ में हम लोग समझते हैं कि दुनिया क्या है आर्थिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ राउंड, राउंड का मतलब होता है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल। ठीक, राउंड जो है तो उसको राउंड कर सकते हो, लेकिन अराउंड का मतलब होता है सराउंडेड बाय एवरी साइड। ठीक है, अराउंड, तो चारों ओर के लिए क्या लगेगा,
हाँ, और सिर्फ गोल के प्रयोग में क्या लगेगा, राउंड। ये चारों ओर का ये नहीं मतलब हो गया कि चारों ओर सिर्फ साइड ही साइड है, नहीं, चारों ओर का मतलब हर एक डायरेक्शन, ठीक है, वो किसी भी संदर्भ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल वे में उसको ले लेंगे, ठीक है। कहता है कि हम अराउंड 4 बजे आ जाऊंगा, ठीक है, तो अराउंड का मतलब होता है कि लगभग, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से लगभग भी होता है, तो ये सिर्फ साइड ना है, ये अलग अलग रेस्पेक्ट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड अराउंड? राउंड इज यूज्ड फॉर spherical in the terms of geometry, ठीक है, but around is used in both terms, ठीक है, it may be used in geometrical way and in your conditional way, ठीक है। next है I took the shortest way through the little park close the palace, Close to होगा। बताओ। Close to palace। निकट टू भी निकट। नियर द पैलेस। नियर द, वहां तक मैंने क्या किया, शॉर्टेस्ट वे कुछ चुना, थ्रू द लिटिल पार्क, मतलब लिटिल पार्क छोटा वाला पार्क से होते हुए हम लोग गए, और जो ये पार्क कहाँ था, पैलेस के पास था, वहां से होते हुए हम लोग गए, पैलेस मतलब महल यहाँ पर, ठीक है, जगह नहीं, ठीक है। तो पिछले सेशन में भी हम लोग बात की थी, क्लॉज के साथ क्या लगता है, टू, क्लॉज के साथ टू, यहाँ नियर भी रख सकते हो, नियर द पैलेस, नहीं तो क्लोज टू द पैलेस, कुछ भी कर दो, यार तो इसी ए बी सी सेक्शन में ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज टू। नेक्स्ट है द लेडी वाज नॉक्ड डाउन बाय ए स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, नो एरर, यहाँ पर क्या होगा, नहीं, the lady was knocked down by a बताइए, टेक योर टाइम, जल्दी से। न बुझा रहा अपना कुछ। Upon crossing the road by a speeding car, वहाँ तक ठीक है, knocked down। यहाँ पर तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, तो तुम्हें समझना होगा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग नहीं यूज कर सकते, ड्यूरिंग का मतलब होता है टाइम को कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसिडेंट है, ये सिर्फ एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर हो रहा है, तो कनेक्टर के रूप में क्या आएगा, बोलो, अपॉन के जगह व्हाइल, हालांकि दोनों सिनोनिमस है, लेकिन हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखते हुए क्या करना पड़ गया, व्हाइल को लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनेगा द लेडी वाज नॉक्ड डाउन बाय ए स्पीडिंग कार व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब रोड क्रॉस कर रहे थे तब उन्हें क्या कर दिया गया, नॉक डाउन कर दिया गया, गिरा दिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।